हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चैप्टर चल रहा था बच्चों फोटो केमिस्ट्री। उसमें एक ही टॉपिक रहता है जेबलोंस्की डायग्राम। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और ये क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है, तब भी फोटो केमिस्ट्री की बात आती है या इसमें से कोई भी जो टर्म इसके अंदर यूज़ होती है वो भी आ जाती है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक टर्म पता होनी चाहिए जिसको हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। 2s+1 से उसको क्या है निकाला जाता है, 2s+1 से। ऐसे बच्चों यहाँ पे स्पिन, ठीक है, क्या है स्पिन? स्पिन तो सब जानते ही होंगे कि भाई एक क्लॉकवाइज होती है इलेक्ट्रॉन की स्पिन और एक क्या होती है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो उसमें हमने बोला स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये आप तब शायद 12th क्लास में थे, तब भी आपने पढ़ा था कि अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ये p ऑर्बिटल आप मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं बच्चों, ऐसे p ऑर्बिटल है और इसमें ये ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने डाले हैं। तो अगर स्पिन आप इसकी बताएं, क्या बतानी है आपको स्पिन, तो आप कैसे बताएंगे कि भाई हाफ इसकी हो गई, हाफ इसकी और हाफ इसकी। तो आप ऐड कर देंगे, क्योंकि हो सकता है सबकी प्लस हाफ हो सकता है सबकी माइनस हाफ हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चों, आपसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। आप क्या करेंगे, पहले एस की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी? एस की वैल्यू। आप पता लग गया होगा भाई इसकी भी हाफ है, इसकी भी हाफ। आप इसको टोटल करेंगे और कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे। तो 2s+1 में, ठीक है, यही क्या हो जाती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जितनी ज़्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो स्टेट उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है, या वो कन्फिग्रेशन उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है। बात को समझिएगा बच्चों ध्यान से कि इसमें मैंने ऐसे क्यों बोला कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे तो स्टेबल होगा। हमें ये पता है कि भाई अगर आप इलेक्ट्रॉन को पेयर कराते हैं तो वहाँ पे रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही रिपल्शन स्टार्ट होगी, मतलब ये प्लस हाफ होगी एक की स्पिन, एक की माइनस हाफ हो जाएगी, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बोलेंगे आप, जितनी ज़्यादा स्पिन होगी या जितनी ज़्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी वो सिस्टम उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जेबलोंस्की डायग्राम में हम 2 स्टेट की बात करेंगे। एक बात करेंगे बच्चों सिंगलेट स्टेट की और एक बात करेंगे हम ट्रिपलेट स्टेट की। सिंगलेट का मतलब क्या होगा बच्चों, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात चल रही है, ध्यान देना कि अगर 2s+1 कितना मैंने बोला 1 आना चाहिए, तो s की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में है, पेयर्ड फॉर्म में है। किस में है बच्चों, पेयर फॉर्म में। और आप फोटो केमिस्ट्री में क्या ही पढ़ रहे हैं कि तब भी यहाँ पे लाइट इस जो मॉलिक्यूल होगा जिसके पास ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि तब s की वैल्यू, तब स्पिन की वैल्यू 0 होगी। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ तो बच्चों क्या उसकी स्पिन 0 आएगी कि नहीं आएगी, तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 1। यहाँ पे पुट कर लीजिए, s की वैल्यू 0 है और ये +1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो मैंने क्या बोला, 2s+1 अगर कितनी आती है, उसकी 1 आती है, तो वो कौन सी है, सिंगलेट स्टेट उसको बोला जाता है। कौन सी स्टेट बच्चों, सिंगलेट। और अगर यहाँ पे क्या आती है, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, अगर वो 3 आती है, कितनी आती है बच्चों, 3 आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट स्टेट। मतलब कि स्पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इलेक्ट्रॉन कैसे भरा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है और जैसे ही आप उसमें रेडिएशन डालते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस हाफ स्पिन है, देखिए ये उल्टा नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ना जा करके कैसे आ सकता था बच्चों, ऐसे। तो एक प्लस हाफ होता और एक माइनस हाफ होता, तो ये कैंसिल आउट हो जाती। तो ट्रिपलेट स्टेट में कैसे इलेक्ट्रॉन जो नेक्स्ट एनर्जी स्टेट है उसमें कैसे जाता है बच्चों, ऐसे। तो प्लस हाफ इसकी प्लस हाफ इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 1 हो जाएगी। तो आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, 2 s की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस में 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो यही क्या है बच्चों, ट्रिपलेट स्टेट है। तो शायद आप सबको सिंगलेट और ट्रिपलेट का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये वर्डिंग कहाँ से आई है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपने अगर स्पेक्ट्रा पढ़ा है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो आपने क्या बना देना है यहाँ पे S0 स्टेट, ठीक है, सिंगलेट जो ग्राउंड स्टेट है। फिर आपको क्या बनाना है बच्चों, यहाँ पे बनाना है आपको S1 स्टेट। क्या बनाना है, S1। फिर आपको क्या बनाना है बच्चों, S2। ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है ऐसे ही आपको बनाना। और ये कौन सी है, ये 0 हो गई, 1 हो गई, 2, और यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे बच्चों, 3, ठीक है। अब इनके साथ और कौन से जो वाइब्रेशनल जो स्टेट होती है वो भी इनके साथ होंगी, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉनिक स्टेट देखा होगा, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, तो वो सारी स्टेट भी इनके साथ होंगी बच्चों, अलग अलग,
होंगे कि नहीं होंगी सबके साथ, तो वो आप बना देना इसके साथ साथ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट होती है। और स्टेट का मतलब होता है बच्चों एनर्जी, एक स्पेसिफिक एनर्जी, कि जीरो ग्राउंड स्टेट में भाई उसकी कोई, मान लीजिए इसमें 2 जूल एनर्जी है, तो S1 स्टेट कौन सी होगी भाई, जिसमें उसकी 5 जूल एनर्जी होगी। ठीक है, तो एनर्जी कितनी है उसी के हिसाब से स्टेट बनती है, एनर्जी के हिसाब से स्टेट बनती है। अच्छा, फिर क्या है बच्चों, T1, जिसमें जो मल्टीप्लिसिटी आई थी वो कितनी आई थी, वहाँ पे कितनी आई थी, 3। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे ये जो है T1 स्टेट, कौन सी है, T1। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे T2 स्टेट आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, T2। अब एक बात आप ध्यान से देखेंगे कि जो मैंने S1, S2, S3 बनाई है उसके कंपैरिजन में हम क्या कर रहे हैं कि जो ट्रिपलेट स्टेट है उसको एनर्जी के वे में S1 के S के कंपैरिजन में नीचे दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि नहीं। देखो S3 यहाँ पे है ऊपर वाली एनर्जी में, तो S जो T है बच्चों वो इससे नीचे है ना। ऐसा क्यों है, मैंने अभी अभी बताया था कि जो ट्रिपलेट स्टेट है वो ज़्यादा क्या है बच्चों, स्टेबल, और जो चीज़ केमिस्ट्री में स्टेबल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये स्टेट आपको समझ में आ गई, ये वाइब्रेशनल स्टेट मैंने बनाई है जो इसके साथ रहती हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल जो स्टेट्स होती हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखना कि जैसे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल है बच्चों, क्या है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल है, उसको यहाँ पे क्या मिली है बच्चों, एनर्जी। एनर्जी मिली है तो वो एक्साइट हो जाएगा कौन सी स्टेट पे, वो सेकंड जो फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट जो एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट थी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे गया। कहने की बात ये कि उसको जितनी एनर्जी मिलेगी वो उतने पे ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बच्चों, पहले इसके पास, इस मॉलिक्यूल के पास 2 जूल एनर्जी थी, 2 जूल थी, और यहाँ पे जाने के लिए उसको कितना है, 5, मतलब कितना डिफरेंस है, 3 जूल एनर्जी चाहिए तब जाके वो यहाँ पे पहुँचेगा। अब यहाँ की मान लीजिए 7 जूल है, तो आप यहाँ से यहाँ तक उसको देख लीजिए कितनी एनर्जी चाहिए, तभी वो यहाँ पे पहुँचेगा। अब कोई भी चीज़ तब एनर्जी को क्या करती है, रेडिएशन को क्या कर रही है बच्चों, यहाँ पे एब्जॉर्व कर रही है। तो ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, एब्जॉर्बेंस यहाँ पे हो रही है। बात समझ में आ गई ना, बहुत अच्छे। अब क्या है बच्चों, हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन जिसने अभी एनर्जी ली थी वो वापस से अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट से कौन सी स्टेट में आ जाए, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जा सकता था, और ये वापस से अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर मतलब ग्राउंड स्टेट में आ गया। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि आप किस में गए, पहले आपके पास 2 जूल एनर्जी की थी, कितनी थी बच्चों, 2 जूल एनर्जी थी। 2 जूल से अब सीधा आप किस पे पहुँच गए, 7 जूल एनर्जी पे। 7 से वापस 2 जूल पे आएंगे तो कुछ तो एनर्जी आप लूज करोगे ना, क्योंकि आपको वापस से कितने पे आना है, 2 जूल पे। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, रेडिएटिव प्रोसेस होता है, यहाँ से रेडिएशन बाहर निकलती है, रेडिएटिव प्रोसेस। और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को फ्लोरोसेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लोरोसेंस। ठीक है, रेडिएटिव प्रोसेस इसको हम बोलेंगे, फ्लोरोसेंस भी इसको बोला जाता है। किससे, हायर सिंगलेट स्टेट से लोअर सिंगलेट स्टेट पे आना, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस। और ये कैसा प्रोसेस है बच्चों, रेडिएटिव प्रोसेस है। अब ध्यान से देखिएगा, एक होता है बच्चों इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और एक होता है इंटर क्रॉसिंग। ठीक है, इंटर क्रॉसिंग मतलब सिस्टम से, एक सिस्टम से अपने ही मतलब सिंगलेट स्टेट से और किसी दूसरे अपने ही सिंगलेट स्टेट में इंटर क्रॉसिंग, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको इंटर क्रॉसिंग इसको बोला जाता है। पर अगर क्या होता, सिंगलेट स्टेट से और किस पे आना बच्चों, यहाँ पे इस ट्रिपलेट स्टेट पे आना, S3 था, T3 पे आना, इसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और ये है इंटर क्रॉसिंग। और ये दोनों ही नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, नॉन रेडिएटिव, मतलब यहाँ से कोई रेडिएशन बाहर नहीं निकलती। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, कि कई बार ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो रेडिएशन, जैसे हमने बोला कि कईयों में तो रेडिएशन रिलीज कर रहा है, कई बार क्या होता है कि रेडिएशन रिलीज ना करके वो एनर्जी को हीट फॉर्म में रिलीज कर देता है। किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में वो इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी जैसे हम बोलते हैं। तो S3 से S2 पे आना और वो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होगा, तो इंटर क्रॉसिंग उसको बोलेंगे। S3 से T3 पे आना, सिस्टम बदल दिया, मतलब यहाँ पे सिंगलेट से ट्रिपलेट पे आना, तो इसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, सिस्टम ही चेंज किया है। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा हो कि ट्रिपलेट स्टेट से, किससे बच्चों, ट्रिपलेट स्टेट से
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, ट्रिपलेट स्टेट से कहाँ पे आना इसका, सिंगलेट स्टेट पे, हायर ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट पे आना, इसको बोलते हैं बच्चों फॉस्फोरेसेंस। यहाँ क्या था, फ्लोरोसेंस, ये भी एक रेडिएटिव प्रोसेस है, और फॉस्फोरेसेंस भी क्या है बच्चों, एक रेडिएटिव प्रोसेस है। यहाँ से भी क्या है, रेडिएशंस बाहर निकलती हैं, ठीक है। मतलब T1 स्टेट से और S स्टेट में आना, इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे बच्चों, फॉस्फोरेसेंस, ठीक है, फॉस्फोरेसेंस है, लिख लेना आप इसको, फॉस्फोरेसेंस। और क्या है, जैसे मैंने बोला कि ये जो वाइब्रेशनल यहाँ पे स्टेट है, तो एक वाइब्रेशनल स्टेट से दूसरी वाइब्रेशनल स्टेट में आना, तो इसको वाइब्रेशनल क्रॉसिंग बोलते हैं, VC बोला जाए। नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, कैसा है, नॉन रेडिएटिव, इसमें भी कोई रेडिएशन नहीं निकलती। मतलब कि आपके पास एक था एब्जॉर्बेंस जो कि रेडिएटिव प्रोसेस है, रेडिएशन वहाँ से भी रिलीज होती है। फिर आपके पास क्या बच्चों, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस, ये भी रेडिएटिव है। और वहाँ पे अगर आप VC की बात करें, वाइब्रेशनल क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और आप बात करें अगर इंटर क्रॉसिंग, ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे फ्लोरोसेंस क्या है, तो फ्लोरोसेंस आपको बताना है किसी हायर सिंगलेट स्टेट से लोअर सिंगलेट स्टेट में आना जो कि रेडिएशन रिलीज करेगा, तो उसको बोलेंगे आप फ्लोरोसेंस। अगर T1 स्टेट से और किसी लोअर उसमें मतलब S नोड में सिंगलेट स्टेट में आना, इसको फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है।